भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार वेदों में निहित है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह विश्व का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसमें जीवन, प्रकृति, धर्म और विज्ञान के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसे श्रुति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुनी गई चीजें। वेदों को ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से सुना और फिर उसे शब्दों में रूपांतरित किया। यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह ज्ञान किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे सीधे ब्रह्मांडीय सत्य और दिव्यता से प्राप्त किया गया है। यही कारण है कि वेदों को सनातन धर्म का मूल ग्रंथ माना गया है और इसे सर्वकालिक सत्य का प्रतीक माना जाता है। वेदों की रचना का समय निश्चित रूप से बताना कठिन है, लेकिन यह माना जाता है कि वेदों की रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व हुई थी। वेद 4 प्रमुख भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद में एक विशिष्ट विषय का वर्णन किया गया है और इसका उपयोग विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों और जीवन के मार्गदर्शन में होता है। वेदों का संग्रहण ऋषियों द्वारा किया गया और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सिखाया गया। इन वेदों को लिपिबद्ध करने की परंपरा काफी बाद में आई, लेकिन वेदों के मौखिक रूपांतरण की प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि उसमें कोई विकृति नहीं आई। वेदों में जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का ज्ञान समाहित है। वेद केवल धार्मिक अनुष्ठान और पूजाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन को संतुलित रखने का एक साधन भी है। वेदों में देवताओं की स्तुति, यज्ञों की विधि, प्रकृति और मानव जीवन के साथ उसके संबंध को समझाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। वेदों में तत्वज्ञान, मानवता, भक्ति, कर्मकांड और योग साधना का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे मानव जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बताया गया है, चाहे वह धर्म का पालन हो, समाज में कर्तव्यों का निर्वहन हो या फिर जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन। 1. ऋग्वेद, सृष्टि की आराधना का मार्ग। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सृष्टि, प्रकृति और देवताओं के साथ मानव के संबंध पर विस्तृत प्रकाश डालता है। ऋग्वेद को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों के लिए आवश्यक मंत्र और प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल भाग हैं, जिसमें 1028 सूक्त, भजन और लगभग 10,600 मंत्र हैं। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, सूर्य, अश्विन और ऊषा जैसे प्रमुख देवताओं की स्तुति की गई है। ये देवता प्रकृति के विभिन्न तत्वों के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, जल और सूर्य, जिनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि प्राप्त करता है। ऋग्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आराधना करना है, जिससे प्रकृति की शक्तियां प्रसन्न होती हैं और उन्हें मानव के कल्याण के लिए नियंत्रित किया जाता है। ऋग्वेद के सूक्तों में सृष्टि के निर्माण, ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी गूढ़ बातों का भी वर्णन मिलता है। इसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे गहन विषयों पर भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसमें प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों और मानव के कर्तव्यों को विस्तार से बताया गया है, जिससे व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका और कर्तव्यों का बोध होता है। ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन करने से व्यक्ति का आत्मिक उत्थान होता है और उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। 2. यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्रों और अनुष्ठानों की विधियों का निर्धारण करना है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री, विधि और मंत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और अनुष्ठानिक क्रियाएं मिश्रित रूप से दी गई हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और अनुष्ठान स्पष्ट और अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है
और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को सांसारिक सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यजुर्वेद में धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ व्यक्ति के सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का भी विशेष वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। यजुर्वेद में दिए गए यज्ञों और अनुष्ठानों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की आराधना करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के दौरान किया जाता है, जो देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। यजुर्वेद में कर्मकांड, धर्म और सामाजिक न्याय के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है, जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के कुछ प्रमुख मंत्रों को संगीतबद्ध करके गाया जाता है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य गायन के माध्यम से देवताओं की स्तुति करना और उन्हें प्रसन्न करना है। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्र यज्ञ के दौरान गाए जाते हैं और इसे विशेष रूप से सोम यज्ञ में उपयोग किया जाता है। सामवेद के मंत्रों का गायन धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख हिस्सा होता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति की आत्मा संगीत के माध्यम से उच्चतम स्तर पर पहुंचती है और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सामवेद का गायन व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है, जिससे उसे ध्यान, भक्ति और साधना में सफलता प्राप्त होती है। सामवेद का संगीत केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का भी एक साधन है। सामवेद के मंत्रों का गायन प्रकृति और मानव के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित करता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। 4. अथर्ववेद, जीवन के रहस्यों का समाधान। अथर्ववेद अन्य वेदों से थोड़ा भिन्न है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ दैनिक जीवन से जुड़े विषयों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि विज्ञान, रोगों के निवारण और भूत प्रेत जैसी बातों का उल्लेख मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अथर्ववेद में मंत्रों के माध्यम से विभिन्न रोगों और समस्याओं का समाधान बताया गया है। इसमें विशेष रूप से जड़ी बूटियों और औषधियों का उपयोग करके रोगों का निवारण करने की विधियां दी गई हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित मंत्र भी मिलते हैं, जो व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाने का साधन माने जाते हैं। अथर्ववेद में केवल भौतिक समस्याओं का समाधान ही नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी विचार किया गया है। इसमें धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को भी विस्तार से बताया गया है। अथर्ववेद का अध्ययन व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सामाजिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मिलकर जीवन के हर पहलू को संतुलित और समृद्ध बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। इन वेदों में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ की विधियां बताई गई हैं, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया गया है। वेदों के अध्ययन से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होता है और उसे यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। वेदों में निहित ज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसे समाज में अपनी भूमिका और कर्तव्यों का सही रूप से पालन करने की शिक्षा प्रदान करता है। वेदों का यह संपूर्ण ज्ञान व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिससे वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी योगदान दे सके। वेदों के इस गहन और विस्तृत ज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे मानव जीवन का प्रत्येक पहलू ईश्वर की आराधना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में होना चाहिए, जिससे हमें शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो सके।
वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने का एक साधन है। चाहे वह धार्मिक जीवन हो, समाज में कर्तव्यों का पालन हो या फिर आत्मा का बोध हो, वेदों के ज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर मात्र एक माध्यम है जिससे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। वेदों के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है और इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर परमात्मा में विलीन होना। वेदों में आत्मा के महत्व और उसके शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में आत्मा की शुद्धि के लिए यज्ञों और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। सामवेद के संगीतात्मक मंत्र आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है, जिससे व्यक्ति भौतिक जीवन की सीमाओं से परे जाकर आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद में भी आत्मा की उन्नति और इसके शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जहां तंत्र मंत्र और औषधियों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है। वेदों के अनुसार आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग 4 प्रमुख साधनों पर आधारित है: ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म, कर्म योग, भक्ति, भक्ति योग और ध्यान, ध्यान योग। इन चारों साधनों के माध्यम से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और इस भौतिक संसार की मोह माया से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में परमात्मा से एकाकार हो जाती है। वेदों में यह भी बताया गया है कि आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी प्राप्त करती है। कर्मों के अनुसार आत्मा अगले जीवन का रूप धारण करती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंसती है। वेदों का ज्ञान हमें इस चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और उसके शुद्धिकरण का मार्ग वेदों के गहन अध्ययन से प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन के परम लक्ष्य का बोध होता है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है।